आई है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। फिर भी राजा जनक ज्ञानी संत विद्वान महात्मा, फिर भी उसके द्वारा इसी घोषणा कर दी गई। तो ये बात को समझ में नहीं आ रही है। जब तक रावण के अनसुने हुए प्रश्न का उत्तर नहीं हो जाता तब तक रावण राजा जनक के पद का विरोध करता है। मिथिला सभाव्रत मैं देख रहा हूं दो पक्षों में एक विवाद था। एक पक्ष का मत है कि धनुष बिना तोड़े सीता से कोई विवाह नहीं कर सकता। दूसरे पक्ष का मत है कि राम को देखने के बाद सभी नेपाल हृदय से हार गए। ऐसी भी चर्चा समाज में आई कि राम भगवान है, परमात्मा है। दूसरे पक्ष ने उसका विरोध किया कि जो राजा दशरथ का पुत्र है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? राजा का बेटा है तो वो राजकुमार ही है। शहादत मैंने पाया उसी क्षण लंकाधिपति श्री रावण जी का भी आगमन हुआ। आगमन के बाद रावण जी ने भी अपना एक और पक्ष बनाया और उस पक्ष में आपने अपने विचार रखे कि धनुष गरु कठोर विदित शब का धनुष गरु है, कठोर है, सभी को यह विदित है। राजा ने बिना किसी से परामर्श किए और ये धनुष तोड़ने का निर्णय ले लिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पर कुएं को खोद करके उससे पानी निकालना चाहेगा, संभव को असंभव बनाना, असंभव को संभव बनाना, यही तो वीरों का काम है। संभव को संभव बना दे वो कहां से वीर? असंभव को जो संभव बना दे वही वीर है। और राजा जनक भी जो विश्व के लिए असंभव है उसे संभव बनाने जा रहे हैं। रावण जी ने सीधा ही विचार रखा कि धनुष गरु है, कठोर है। हम इस विषय पर रावण जी का समर्थन करते हैं कि धनुष गरु भी है, कठोर भी है। और उसी समर्थन में एक बात मैं और जोड़ रहा हूं कि विश्व के दिव्य दो धनुषों में से एक ये धनुष है। द्वि धनुषे श्रेष्ठ दिव्य लोकाधिपति। विश्व के ये दो दिव्य धनुष हैं। उन दिव्य धनुषों में से एक धनुष ये भी है। यहां मिथिला में चर्चा हो रही थी कि सीता जगदम्बा है, सीता जगदम्बा है। जब सीता जगदम्बा है तो इसका अर्थ हो गया कि जगदम्बा के लिए जगत के पूज को आधार बनाना अनुचित नहीं है। क्योंकि ये समाज में ही चर्चा आ रही थी कि सीता जगदम्बा है, आदि शक्ति है, उसे माता मान लो। तो जो जगदम्बा है तो जगदम्बा के लिए जगत के गुरु
को आधार बना करके उनके विवाह को अगर संपन्न किया जा रहा है तो उससे ये बात नहीं जुड़ती है कि जो वही व्यक्ति जैसे पहाड़ में कुआं खोद करके पानी निकालना चाहता है। ये सिद्धांत उचित नहीं है, क्योंकि संभव को संभव बनाना ये तो सबसे संभव है, लेकिन असंभव को संभव बनाना ये सबसे संभव नहीं है। रावण जी ने कहा कि राजा ने विचार नहीं किया है। इस बात की पुष्टि कैसे की जाए कि राजा ने विचार नहीं किया? मैं तो ये समझता हूं राजा ज्ञानी है और प्रायः ज्ञानी बिना विचारे कोई कार्य करते ही, जैसे विश्वामित्र ने भी विचार किया। अब हम यहाँ थोड़ी गोपनीयता रख रहे हैं, यद्यपि समाज में चर्चा आई है, लेकिन हम उसे गोपनीय कर रहे हैं। विश्वामित्र ने भी विचार किया और विचार करने के बाद वो राजा दशरथ के पास पहुंच गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने किसी से परामर्श नहीं लिया, केवल विचार किया। दो राजकुमारों को ले आए, जो उनकी यज्ञ में बाधा थी उस यज्ञ को उन्होंने संपन्न करा लिया और मारीच और सुबाहु में से सुबाहु को मारा जा चुका है और मारीच को सागर के पार फेंक दिया। तो राजा ने पूर्ण तरह से, मेरा मत है, विचार करके ही ये निर्णय लिया है, क्योंकि सीता जगदम्बा है, ये जगत के गुरुदेव का धनुष है। तो जगत की माता के हुआ के लिए उन्होंने जगत के गुरु के धनुष को आधार बना करके निर्णय जो लिया है, सब प्रकार से उत्तम ही नहीं, मैं तो एक शब्द जोड़ दूं कि वो सर्वोत्तम है। अल्पविराम साक्षी में सुना जो मैंने घोषणा की है, केवल हमारे ही पक्ष पर ही चिंतन किया गया। समस्या केवल यहाँ पर ही है। बोले राजा जनक के द्वारा विचार किया गया होगा, जिस तरीके से विश्वामित्र के द्वारा विचार किया गया, तब मनवर ममकीन विचारा क्या राजा जनक के लिए ऐसा कुछ कहा गया? यदि ऐसा कहा गया हो तो बात को कर लेंगे। जहां पर आप एक उदाहरण मिला रहे हैं कि विश्वामित्र के द्वारा विचार किया गया, तो उसी तरीके से क्या राजा जनक के द्वारा विचार किया गया? नहीं किया गया। दंड कठोरा राज समाज आज त्रिभुवन के समेत पैदे ही बिना विचार बड़े हटते। कोई विचार नहीं किया जाएगा, हटपूर्वक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। बस समझने के लिए थोड़ा बुद्ध का प्रखर होना बहुत जरूरी होता है। हमने बात वहां पर कही थी कि आप शायद वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने पहुंचने का प्रयास नहीं किया। आप गंतव्य तक पहुंचे नहीं, पहले ही आपने विराम लगा दिया। अब दूसरी बात, बोले जगदम्बा है, यहां पर चर्चा की जा रही है। ये केवल तुम्हारा मानना है, यहाँ पर जितने ही सात राजा या पुत्र राजा बैठे हैं, ये उनका मानना है। यही तो हमारा कहना है कि राजा विद्वान है, राजा संत है, जास ज्ञान रब भाव निस नसा, ये राजा जनक के लिए कहा गया है। जब वो ऐसा है तो फिर उसने ये पर सोच विचार के क्यों नहीं किया? जब जगदम्बा है तो सीधे सीधे घोषणा उसी के लिए करना चाहिए। यहाँ स्वयंवर रचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कभी तो मैंने दोहा कहा था कि पर्वत पर कुएं खोदने से कोई फायदा नहीं, वहां जल निकलने का कोई भी औचित्य ही नहीं बनता। उसी तरीके से राजा जनक के द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। बस उसी का मैं विरोध कर रहा हूँ कि राजा इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए और फिर ये जितने भी राजा हैं, वैसे राजा जनक के द्वारा घोषणा राजाओं के लिए ही की गई है और ये राजा सब इन तारों के समान है। सब नखत करें उजियारी कार सकें न चाप तम,
ये तारे के समान है। आज ये राजा चंद्रमा के भी समान है। और धनुष कौन है? धनुष राहु है। और जब राहु है तो चंद्रमा का प्रभाव का पड़ने वाला। जब ये राजा जनक सब जानता है तो फिर उसके द्वारा इतना बड़ा आडंबर रचने की क्या आवश्यकता? आडंबर रचने की क्या आवश्यकता है? बस वही तो मैं कह रहा हूं कि राजा जनक ने यहाँ पर कोई विचार नहीं, यहाँ पर ये मान लिया गया। एक में देखी व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करा। यहाँ ये मान लिया जाए कि राजा जनक को उनके पूर्वजों से मिल गया धनुष और सीता मिल गई इस धरा से। राजा जनक का क्या जा रहा है? दोनों को लगा दिया गांव पे। अपना ये पूर्ण हो अथवा ना हो, बस घोषणा कर दी ईश्वर प्राण को दंड कठोरा राज समाजाती तो क्या प्रण करने से जो इनका उद्देश्य है क्या पूर्ण हो जाएगा? क्या प्रण जो किए जाते हैं श्रद्धा पूर्ण ही होंगे ना? प्रण भी टूट जाते हैं। राजा जनक की मैं कितनी गलतियां सुनाऊं। राजा जनक के द्वारा कोई विकल्प तक नहीं दिया गया। जैसे कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, यहां तक ये कह दिया जाए जैसे मैया पार्वती ने प्रण लिया और विकल्प भी दिया। जन्म को लग नगर हमारी परम संत न तो रहो कुमारी। यदि मेरा विवाह हो तो केवल भगवान शंकर के साथ हो, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। क्या राजा जनक के द्वारा ऐसी कोई घोषणा की गई जिसमें ये कहा गया हो कि यदि ये प्रण पूर्ण ना हुआ तो फिर मैं अपने लिए ऐसा करूंगा? वही तो मैं कह रहा हूं कि राजा जनक का कुछ नहीं जा रहा। पूर्वजों ने मिल गया धनुष, पृथ्वी से मिल गई सीता, दोनों को दांव पे लगा दिया। चलिए, आपने एक नहीं अनेक आरोपों से आरोपित किया राजा जनक। एक आरोप आपने राजा जनक पर लगाया कि राजा जनक आडंबर कर रहे हैं। क्या विवाह करना आडंबर है? विवाह करना क्या आडंबर है? और बेटी का विवाह करना वो भी स्वयंवर के माध्यम से, क्या ये आडंबर है? और ये अगर आडंबर है तो विश्वामित्र जैसे ज्ञानी व्यक्ति का ये विचार कैसे आ गया कि श्री स्वयंवर देखन जाई ईश खाई घोड़े? ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं कि चलो चल करके देखें कि सीता का स्वयंवर हो रहा है, और रावण जी कह रहे हैं कि आडंबर हो रहा है। अगर विवाह आडंबर है तो फिर यश की समाज की संस्कृति का क्या होगा? अगर लोग खड़े होकर के ये कहेंगे कि विवाह आडंबर, ये हमारी संस्कृति है, ये सिद्धांत है। एक उदाहरण आपने रखा, माता पार्वती ने एक प्रण किया कि मैं भगवान शंकर के साथ हमारा विवाह हो, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। माता पार्वती ने प्रण किया है, एक संकल्प लिया है, न कि पार्वती के पिता हिमांचल ने कोई स्वयंवर का आधार बनाया। अगर पार्वती के पिता के द्वारा भी स्वयंवर का विधान रचा जाता और माता पार्वती के द्वारा यह निर्णय ले लिया जाता कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर से करूंगी, अन्यथा मैं कुमारी रहूंगी, तो फिर ये रावण जी आपकी बात उचित थी, क्योंकि वहां पर पार्वती ने एक मन में संकल्प लिया है और यहाँ राजा ने स्वयंवर का एक आधार बना करके। आपने एक आरोप लगाया कि वहां विश्वामित्र ने मन में विचार किया। हम एक बात यहाँ कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने मन में विचार करके
कार्य प्रारंभ किया और राजा जनक ने भगवान शंकर के आदेश का पालन किया। भगवान शंकर का आदेश क्या है? भगवान शंकर ने स्वयं राजा जनक से कहा है, चार बेर पौधे धो पूजत जही कर ले यज्ञ कर पाओ योग सुछे। मेरा धनुष जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है उसको तोड़ने का तुम निर्णय लो और अपनी बेटी के योग सुयोग बल को प्राप्त करो। तो अब विचार की आवश्यकता शेष है क्या? जिसका धनुष उसका आदेश। राजा जनक की बेटी विवाह का आयोजन, इसमें विचार की आवश्यकता है। आप ही कह रहे हैं कि राजा जनक ज्ञानी है। आपने उदाहरण प्रस्तुत किया जास ज्ञान बहुत निष्णासा, जिसका ज्ञान इस उच्च कोटि का है तो उसके द्वारा ये अनुचित निर्णय फिर नहीं हो सकता है। आपने कहा कि मैं व्यंग्यात्मक बात कह रहा हूं, हास्य ले जा, ये हास्य भी है, लेकिन आपने इस हास्य में बहुत कुछ कह दिया है। तो हास्य कह बहुत कुछ दिया। क्या कहा आपने कि राजा ने धनुष को, राजा के पूर्वजों ने धनुष को पाया और राजा ने सीता को पाया और दोनों को दांव पर लगाया। उसने दोनों को दांव पर नहीं लगाया। ईमानदारी तो यही है कि उसने अपने सुकृत को दांव पर लगाया। उसने दोनों को दांव पर नहीं लगाया है। ईमानदारी है कि उसने अपने सुकृत को दांव पर लगाया है, जिन सुकृतों के कारण उसने सीता को प्राप्त किया था। जनक सुकृत मुहूर्त पैदे ही जिन सुकृतों के परिणाम स्वरूप उसे जानकी मिली है, उस सुकृत को उसने दांव पर लगाया है, न कि जानकी को दांव पर लगाया है। ये कह देना बहुत सरल है। आप कह रहे थे कि राजाओं का पक्ष है, ये राजा है। अगर राजाओं की बात का महत्व नहीं दिया जाएगा तो फिर आपकी भी तो बात महत्वहीन हो गई। अगर ये कह रहे हैं कि सीता जगदम्बा है तो फिर अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर आपकी भी तो नहीं मानी जाएगी। अगर ये राजा है तो राजा आप भी हैं और आप राजा है तो ये भी राजा है, अर्थात बात तो हमें दोनों की माननी पड़ेगी। और कहने वाले कोई साधारण बात नहीं कह रहे, जिसे आपने बड़ी सरलता से कह दिया कि राजा कह रहे हैं। आपने कहा अगर राजा जनक जानता है तो फिर उसे बुला करके विवाह कर देना चाहिए। विश्व का हर व्यक्ति जानता है कि दूध में नवनीत होता है। विश्व का हर व्यक्ति जानता है। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो बताएगा कि दूध में नवनीत होता है, मक्खन होता है। लेकिन उससे पूछा जाए क्या मक्खन आपको दिख रहा है, उत्तर वो यही देगा कि मक्खन मुझे नहीं दिख रहा है। फिर ऐसा होता है कि जब दूध में मक्खन है, यह निश्चित है, तो मक्खन की प्राप्ति कैसे की जाएगी? तो एक प्रक्रिया है उसकी, उस प्रक्रिया के तहत वो मक्खन को प्राप्त करता है। ऐसे ही इस विश्व में जब वो परमात्मा भी अपने धराधाम को छोड़ करके इस मृत्युलोक में आता है तो मृत्युलोक के रीति रिवाजों पर वो चलता है, जिस कारण उसके द्वारा किए गए कृत्यों से भी लोग कभी कभी अनजान हो जाते हैं और कुछ अलौकिक कृत्य होने के कारण उसके उन कृत्यों की पुष्टि के लिए आयोजन किए जाते। राजा जनक ने भी कुछ ऐसा ही सोचा है कि परमात्मा जो पृथ्वी पर आया है पहचान कैसे होगी। तो उस पहचान के लिए उसने सोचा कि क्यों ना
विश्व के श्रेष्ठ धनुष को हम आधार बना दे, जिस पर हम निर्णय ले ले, हमें कहीं न कहीं वो व्यक्ति मिल जाएगा। क्योंकि ये धनुष शिव का है। ये धनुष किसका है? शिव का। शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं। समाज में लोग शिव और विष्णु में अंतर बताते हैं। मेरा मानना है कि शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, तभी तो हमें दर्शन मिला। व्यास भगवान ने एक जगह लिखा है, शिव रूपाय विष्णु, विष्णु रूपाय शिव, शिव हृदय से विष्णु, विष्णु हृदय से शिव। शिव के ही रूप विष्णु है, विष्णु के रूप ही शिव है, शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है। तो मैं अभी इसी आधार को बना करके एक बात जोड़ रहा हूं कि धनुष है दिव्य, जानकी है जगदम्बा था दिव्य। तो दिव्य के लिए दिव्य को आधार बनाया गया है। और मेरा विश्वास कहता है कि इस धनुष को तोड़ने वाला या तो कोई शिव या हर या हर नहीं किसी के द्वारा इस महान दिव्य आयोजन कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, आपने हमारे शब्दों पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत शानदार। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ कि राजा जनक के द्वारा घोषणा किसके लिए की गई? राजा जनक के द्वारा घोषणा राजाओं के लिए की गई है, महिपालों के लिए की गई है। और जब महिपालों के लिए घोषणा की गई है और महिपाल पहले ही हार चुके हैं, तो फिर राजा जनक का पद पूर्ण कैसे होगा? या तो सभी के लिए घोषणा कर दी जाती कि संसार में कोई भी आ जाए, कोई भी वीर आ जाए, हमारे स्वयंवर में भाग ले, तब मान लिया जाता। लेकिन यहाँ तो राजा जनक के द्वारा केवल सुनो सकल महिपाल, केवल राजाओं के लिए घोषणा की गई। बोले थोड़ी लंबी वार्तालाप हो जाती है तो अच्छी बात है, चाहे जितनी लंबी करो, हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आपके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर विवाह हो रहा है, शायद आप विवाह के विषय में अनभिज्ञ हैं। सबसे श्रेष्ठ विवाह कौन होता है? बस फिर मैं दोष लगा रहा हूं राजा जनक। क्या ये जो स्वयंवर रचा गया है, इससे जो विवाह होगा क्या श्रेष्ठ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सबसे श्रेष्ठ विवाह होता है ब्रह्म विवाह, जिसे जो पिता वन को अपने घर में बुला के उसकी पूजा करके अपनी पुत्री को सौंप देता है, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और यहाँ पर तो केवल वीरता होगी, वीरता घोषित होगी तब विवाह किया जाएगा। तो क्या श्रेष्ठ विवाह मान लिया जाएगा? दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया कि समाज के कल्याण के लिए ये कार्य किया जा रहा है। छोटा सा बिंदु है कि राजा जनक के द्वारा जो ये प्रण किया गया है, क्या समाज की रक्षा या समाज के कल्याण करने के लिए किया गया? ना, समाज में तो अत्याचार पहले से हो रहा है। अब देखिए, यही पहले ये बहुत अच्छा है। राजा जनक के द्वारा जो ये प्रण किया गया है, क्या अत्याचार को मिटाने के लिए किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि अत्याचार तो पहले से हो रहा है। राजा जनक पहले ही घोषणा ही कर सकता था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो अत्याचार मिटाए, लेकिन राजा जनक के द्वारा प्रण कर दिया गया। ये समझने वाली बात है कि राजा जनक के द्वारा प्रण कर किया गया। राजा जनक के द्वारा प्रण किया गया तब जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया। अब सीता जब धनुष को ना उठाती तो ये अजगव अभी भी राजा जनक के यहाँ रखा रहता, कोई भी प्रण नहीं किया जाता। संसार में चाहे जितना अत्याचार हो, चाहे जितना बड़ा अपराध हो, राजा जनक कुछ नहीं कर पाता। ये केवल जब सीता ने धनुष को उठाया तब राजा जनक के द्वारा प्रण किया गया।
धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। अब बात आई प्रण की, बोले सुकृत को गांव में लगा दिया, यहाँ पर सुकृत गांव में लगा, ऐसा ही सुकृत होता है। वही मैंने कहा था कि यदि राजा जनक का प्रण पूर्ण न हुआ तब फिर राजा जनक का सुकृत कहाँ चला जाए? प्रण पूर्ण न हुआ तो फिर राजा जनक की पुत्री अविवाहित रहेगी, और जिस पिता की पुत्री अविवाहित रहेगी उसे तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सीधा सीधा संकेत राजा जनक के ऊपर है कि राजा जनक इतना विद्वान होते हुए सरकार कर रहा, बस यही तो विरोध करता है रावण। ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि पेड़ भी टूट जाते हैं, ऐसे नहीं सिद्धांत के वशीभूत होगी। जैसे गणेश ने प्रण किया कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, लेकिन गणेश का प्रण टूट गया, एक छोड़ो दो विवाह हो गए, तो क्या राजा जनक का प्रण टूट नहीं सकता है? और राजा जनक ने अपनी पुत्री को दांव पर लगा दिया। वही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी पता क्या होना कि यदि कारण ना हो और पुत्री जीवन भर विवाहित रहे, धिक्कार है ऐसे पिता पर। इसलिए मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं, और जो भी मेरा लेखिया दूसरी साथ रही, इस मैया ने जन्मा न और मुझसे टकराने वाला मैं सिंहड़ी का जाया पालन करने वाला, लेकिन क्या गया सिंह पर चढ़ी भवानी, ये धन के मैया ने जन्माना मुझसे टकराने वाला। चलिए, श्री रावण जी ने अपनी वार्ता में दो पक्ष बनाए और अपने दोनों पक्षों को अपने यहां से कहा। एक पक्ष बनाया रावण जी ने कि ये पेड़ महिमानों को क्यों सुनाया गया, एक पक्ष पहले रावण जी ने बनाया। वार्ता के प्रारंभिक चरण में रावण जी का पक्ष आया कि महिमानों को पेड़ सुनाया गया, और वार्ता के अंतिम चरण में आपका पक्ष आया कि जब जानकी ने धनुष को उठा लिया तो राजा जनक ने कहा जे तोड़ा जो तो एक जो प्रथम प्रारंभिक चरण में जो वार्ता रखी गई, उस वार्ता को अंतिम चरण के वाक्य से रावण जी ने अपने ही से कर दिया। अब हमारे उत्तर की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम पक्ष था कि महिमानों को क्यों सुनाया गया, अंतिम पक्ष रावण जी का आया कि राजा जनक कहते कि जो भी तोड़ दे, अर्थात दोनों ही बातों से ये हो गया कि इनका पक्ष भी मजबूत नहीं है और पक्ष हमारा मजबूत है। जो भी तो आपने कहा कि ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह हुआ, जितने भी आपकी शास्त्र संबद्ध बात आएगी मैं पूर्ण ईमानदारी से उसे स्वीकार करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं शास्त्र के विपरीत जाना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि शास्त्र के विपरीत जाना, शास्त्र की अवहेलना करना मेरी दृष्टि में वो पाप है। मैं इस पाप से दूर रहना चाहता हूं। हाँ, 8 विवाह बताए गए, उन 8 विवाह में ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह है और पहला विवाह है, लेकिन क्या उन 8 विवाहों में किसी भी विवाह में स्वयंवर विधा का वर्णन आया? जो राजघरानों की परंपरा है, कोई पहली बार स्वयंवर नहीं हो रहा, कोई पहली बार स्वयंवर नहीं हो रहा है। स्वयंवर तो स्वयं भगवान
सुर दक्षिणे भी एक बार किया, दक्षिणेश्वर पर किया, देश देशांतर के देवताओं को, राजाओं को, यक्षों को आमंत्रित किया और माता सती ने भगवान शंकर को अपना वर मान लिया था और उसी स्वयंवर में माता सती ने भगवान शंकर को अपना वरण कर लिया। तो फिर रावण जी की कोर्ट के लोग हों तो फिर यही कहेंगे कि शंकर जी का विवाह भी गलत हुआ, क्योंकि ब्रह्म विवाह होना चाहिए था, ब्रह्म विवाह होना चाहिए था, क्योंकि वो विवाह सर्वोत्तम है। इसका अर्थ निकला कि भगवान शंकर का जो विवाह था वो उत्तम नहीं है, वो उत्तम। अब वो हाँ वो तो देखिए नहीं ले जाएगी। जिस एक विवाह की बात करें, राजा मानधाता, राजा मानधाता के 50 कन्या और 50 कन्या में ऋषि सोहबर को अपना पति मान लिया। 50 कन्याओं ने अपने पिता मानधाता से कहा कि मैं विवाह करूंगी, और जब 50 कन्याओं ने आपस में विवाह शुरू हो गया तो राजा मानधाता ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह ऋषि सोहर के साथ कर लिया। तो रावण जी कहेंगे कि ये सर्वोत्तम नहीं है। अगर सर्वोत्तम नहीं है तो ऋषि सोहर के साथ साथ वो 50 पत्नियां भी उनकी स्वर्ग में परमात्मा के शरण में पहुंच गई। अगर सर्वोत्तम नहीं था तो परमात्मा की शरण किसे मिल गई? ये सब 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ जब दूसरे लोग मिले उन्हें खूब सुनाओ। और हमारी जहां तक बात है तो जो मैंने अब तक तुम्हें सुना, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, संतुलित हृदय तुम करो। आज मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और हो शंकर केवल ज्ञानी, और रह गई कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सब बात। कन्या को अगर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा भाव तुम्हारा होगा। खोले दो मंगल गान, सुमधुर शहनाई बजने दो, इस मिथिला के मिथिलेश्वर को वर की पौनाई करने दो। सिंह बनो मत बांधे, भाव रशिया की पढ़ने दो। भाव से ही लंका पद, लंका को करते प्रस्थान। सीता के संचित अरमानों पर अमृत परोगाज, लंकाधीशर शब्द हृदय तुम करो। जब तक रावण यहाँ पर उपस्थित है तब तक कोई भी धनुष का खंडन नहीं कर सकता, चाहे वो परमात्मा ही को यहाँ पर आ जाए। जब तक रावण यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए जाने कितने आए घोर घमंडी काले, बाल भीमा का मेरा कर न सके। जब बड़े हमारे पाले ये पहचानो, इन विरल बुझाओं को मैं वो कुशल ज्वाला हूँ। ये सुनाओ, गोद में माला के मत मुझे अपनी दिखाओ। है नहीं शिकायत की घड़ी, आज हम दोनों में सीता वचन की बात सबसे बड़ी। इसमें चित्कार का बदला चुका लेना कभी फिर। आज मानो धर्म रक्षा है, शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है। ये मुझे न झेलो द्वारा सर, ये वांग मेरा झेल सकोगे, अरे ये नहीं हो, ये से फेल सकोगे। मैं
की फुकार, ये देखना उसका की समझाया, ये मेरे कैसे खड़ा काटती, ये तक हो जाता मान, इस महान राधि को सकेगा कौन? तो कर में कहने वास्ते सब दस्कंधर तुम्हें चुनौती है। समझाने से तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। तो कर में कहने वास्ते शास्त्र दस्कंधर तुम्हें चुनौती है। और सबसे छूटे 3 बार तो पीनों के बच में ताले, मैंने निशक्ति के तारा दिग्पालों के भाग पर ताले, बचकर गया मुझे काम और श्वास से पग पर रंग डाले। जो शंभु काया भी सुना उसको बड़ी चुनौती है। और कर में कहने वास्ते सब दस्कंधर तुम्हें, ये तुम संगीत साधना के साथ तलवार चलाना क्या जानो, ये करवन बनावट बाजे की, ये लड़की के दुनिया बचा लो, ये अपन पानी साथ जहाँ ये घोड़ों का सौदा होता है, ये बड़े बड़े पीरों का ये पीरा यहाँ पर होता है, ये कहते हैं पैरों खींच जाओ, ये मचलती छछन जवानी अब भाग भी बैठा जाता किसमें गिरा बनकर जो तो ब्लैक के पेश से भग उठे, बनकर जो तो शत्रुओं के सीने फट जाए और फूको तो पैसे फटने लगे। 10 में 15 रत्ते में मलिन हो चरण के पास था बिठाए यानी संखेड़िया मेरा मन तो मिथिला से भागने के नाले लग जाए। मैं मचल गया स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा, ये जगदम्बा ही लाल मैया का ये मुझको हाथ बचाएगा, ये प्राण से काट पड़ाई तुमने रागो सर की मेरा ये खेल हिल हो जाएगा, ये खेलों का मेला, ये खाने से चोरा निकलेगी आग लगेगी पानी में और सुखी सिकाई भूल जाओगे चलती हुई जवानी में हमें चलिए हमें तुम्हें तो हमारी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और यही अगर आने में समझ जाते तो समस्या तक खत्म कि हमारी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? जो धनुष तोड़ने के लिए आया। और हम तो आपके साथ साथ और भी जो लोग बैठे इनसे भी यही कहेंगे नहीं हमारी तुम्हारी आवश्यकता नहीं। किसकी आवश्यकता है? जो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। तो हमें उनके लिए अवसर प्रदान कर देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि रावण बाणासुर की कोट के दूसरे योद्धा इस मिथिला में नहीं है, ये मेरा मत है। क्योंकि दर्शन मिलता है कि रावण बाण महाभट, रावण बाण जैसे महाभट आए और धनुष तोड़ने वाला मैं विश्वास करता हूं कि महाभट चले जाएंगे तो वो सुभट होगा। और जब वो सुभट होगा तो इससे स्पष्ट होता है कि धनुष तोड़ने वाला सुभट, तो इसका मतलब फिर यहाँ कोई नहीं है दूसरा महाभट। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमें और आपको इन सुभटों के लिए, इन उद्भटों के लिए, इन भट्टों के लिए अवसर प्रदान कर देना चाहिए। बैठे हुए प्रिय भक्तगण, ईश्वर की अनुकंपा से आप सभी के पास 2-2 हाथ होंगे। जब हमारे साधु राजा बड़ा मोर्चा संभाले हुए, साधु राजा मोर्चा संभाले हुए हैं, अभी तक कोई घटना घटी नहीं है और उनके समर्थन में हम भी थोड़ी देर के लिए आए। आप लोग कह सकते हैं कि फिर आप क्यों जा रहे हैं? तो मैं समझ रहा हूं कि हमारे साथ का हमारी कोर्ट वाला जा रहा तो हमें भी चला जाना चाहिए, इस कारण मैं भी जा रहा हूं। बैठे बैठे भक्तगण दोनों हाथ उठा लो, 3 प्रश्नों में जय घोष करो, बोलो भगवान शंकर की जय। मैं किससे यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर आया था कि जानना हूँ किसके दौरान मारा गया, गुप्तचरों के दौरान बताया गया था कि मिश्रा जीरो आया है, इस मिश्रा जीरो आया है। मैं भी कभी कितना शक्तिशाली है, कितना वीर है जिसके द्वारा ऐसा